साथ संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। धर्म स्वभाव बन जाए। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। श्री कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने कर्ण की बहुत प्रशंसा कर दी। उन्होंने कर्ण को बहुत बड़ा दानी, उदार और शूरवीर कह दिया। श्री कृष्ण जी द्वारा की गई प्रशंसा अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन का विचार था कि धर्मराज युधिष्ठिर के सामने कर्ण की क्यों प्रशंसा करते रहते हैं। यह बात कुछ समझ नहीं आई। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम सही बात समझ नहीं पा रहे हो। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु जल्दी ही तुम इस सच्चाई को समझ जाओगे। यह कहकर श्री कृष्ण ने बात टाल दी। सच्चाई समझाने के लिए श्री कृष्ण ने एक दिन अर्जुन को साथ लिया और एक और को चल दिए। उन दिनों लगातार कई दिनों से बरसात हो रही थी। ब्राह्मण का वेश बनाकर वे दोनों युधिष्ठिर के पास पहुंचे। वहां जाकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, हम दोनों आपके राज्य के ब्राह्मण हैं। हमें एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कुछ देर ठहरने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने सैकड़ों सेवकों को आज्ञा दी कि राज्य भर में जहां से भी मिले चंदन की सूखी लकड़ी ले आओ। सेवक पूरे राज्य में घूमे, परंतु बरसात के समय उन्हें चंदन की सूखी लकड़ियां कहीं से भी नहीं उपलब्ध हो रही थी। उन्होंने वापस लौटकर यह बात युधिष्ठिर से कही। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से अनुरोध किया कि कोई समय होता तो मैं आपको कई टन चंदन की लकड़ी दे सकता था, अगर कोई और समय होता तो, परंतु इतनी वर्षा में सूखी लकड़ियां मिल पाना संभव नहीं है। आप लकड़ियों के स्थान पर कोई वस्तु मांग लें। श्री कृष्ण बोले, नहीं महाराज, यदि सूखी लकड़ियां नहीं हैं तो इनसे ही अन्य कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए। यह कहकर दोनों ब्राह्मण वहां से चल दिए। वहां से चलकर दोनों तब कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण के ब्राह्मण देवताओं का स्वागत किया। स्वागत के बाद उसने उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता, कहिए कैसे कष्ट किया, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण बोले, राजन, हमें एक मन चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। कर्ण ने उस दिनों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा उन दोनों को। अर्जुन अभी सोच ही रहा था कि देखें कर्ण कहां से एक मन लकड़ियां लाता है कि कर्ण ने तलवार उठाई और देखते ही देखते अपने घर के दरवाजे को काटना शुरू कर दिया और फिर अपना पलंग व अन्य लकड़ी की चीजें काटकर श्री कृष्ण के सामने रख दी। फिर हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण देवता, ये लीजिए आपकी इच्छित लकड़ियां। अर्जुन को कर्ण की दानशीलता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने यह देखकर पूछा कि राजन, लकड़ियों के लिए आपने अपने महल के कीमती दरवाजे और पलंग ही क्यों तोड़ डाले। कर्ण बोला, ब्राह्मण देव, आप देख ही रहे हैं कि मौसम बरसात का है। ऐसे में सूखी लकड़ियां मिलनी कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। चंदन की लकड़ियां तो वैसे भी कम मिलती है, इसीलिए महल के दरवाजे काटने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा, आप इनकार भी तो कर सकते थे। नहीं महात्मा, कर्ण के द्वार से कोई जरूरतमंद खाली हाथ जाए, यह तो हो ही नहीं सकता। दरवाजे और पलंग तो फिर बनवाए जा सकते हैं। दानवीर कर्ण नम्रता से बोला था। श्री कृष्ण ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए। अर्जुन अब पूरी बात समझ चुका था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन महाराज, युधिष्ठिर के महल के दरवाजे भी चंदन के ही थे और भी अनेकों चीजें चंदन की थी, फिर भी उनकी दृष्टि वहां नहीं गई। कर्ण स्वभाव में ही दानशील हैं, इसीलिए उनसे ये घर के कीमती सामान भी तोड़ देने में संकोच नहीं किया। धर्म पालन से अधिक महत्वपूर्ण कर्ण के लिए कुछ नहीं है।
अर्जुन यह सुनकर कर्ण की दानशीलता से और भी प्रभावित हुआ और श्री कृष्ण की वाणी की यथार्थता को समझ गया। दानशीलता, सेवा भावना, परोपकार, उदारता आदि को हमें अपना स्वभाव ही बना लेना चाहिए। स्वभावतः ऐसा करने से अभिमान भी नहीं होगा तथा धर्म प्राणियों कार्यों को करने के लिए विशेष सोच विचार भी नहीं करना पड़ेगा। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि श्री कृष्ण और युधिष्ठिर कर्ण की कहानी आप जी को कैसी लगी है। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।